बाई जी फैक्टिव होता है ना, बताया था क्या बताया था, याद है? 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव, याद है ना बेटा? यस सर। यस सर। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें तो टाइम पीरियड दो चीज पे डिपेंड करता है, एक होता है रूट एल और सेकंड होता है 1 बाय रूट जी या जी इफेक्टिव। बोल सकते हो हाँ या ना? बोल सकते हो? यस हाँ सर। हाँ, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ पेंडुलम। लेकिन किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये भी लिख लो यहाँ पे। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? लिखे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, लिखे तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम does not depends upon amplitude of SHM and mass of the bob, दो चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्या क्या बेटा? क्या क्या? एम्पलीट्यूड एंड मास ऑफ द बॉब, दो चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो डिस्कस कर लेते हैं, दो चार, तब फिर आगे बढ़ते हैं। लिखे थे क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज निकालना आता है या नहीं आता? खुल के बोलना, नहीं तो नहीं बोल देना, ताकि मैं उसको बताकर आगे बढ़ जाऊं। जल्दी बोलो। मान लो कि एक आम है, मान लो एक मैंगो है, ध्यान दो, एक मैंगो है, एक मैंगो है, इसका प्राइस 10 रुपीज है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा यस सर। इस मैंगो का प्राइस 4% इंक्रीज कर गया। कितना परसेंट? 4% इंक्रीज कर गया। तो इसका फाइनल प्राइस क्या होगा? बात समझ में आ रही है क्या? कैसे निकालेंगे यह चीज, कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। तो सुनिए, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि देखो पहला पॉइंट इंक्रीज कर गया, वो बात की बात है। पहले परसेंटेज निकालेंगे। अब जैसे 10 का 4% निकालेंगे, मेरी बात सुनो, 10 का 4%, का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। का मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 10 का मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 4%, परसेंट मतलब 100। समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर। हाँ, 10%, 10 रुपीज का 4%, परसेंट मतलब 100। तो देखो तो कितना आ गया? 10/4, जिसको कि 0.4 कहेंगे। क्या क्लियर हो? यस सर। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। क्लियर है एक सर। बार और समझाओ इसको, एक बार और समझाओ। नो सर। नो सर। हाँ, तो यह क्या निकला? 0.4 क्या है? तो 10 रुपीज का 4% है। क्या है? 10 रुपीज का क्या है? 10 रुपीज का 4% निकाला, जो कि 0.4 है। अब हमने क्या बोला था कि मैंगो था 10 रुपीज का, अब वो क्या हो गया? 4% इंक्रीज कर गया। तो हमने 10 रुपीज का 4% निकाल लिया। अब इसका मैंगो का प्राइस कितना हो गया, बता सकते हैं? 10 रुपीज प्लस इतना इंक्रीज किया, मतलब 0.4, कितना हो गया? क्लियर हो? यस सर। यस सर। लिखो जल्दी लिखो, इसको लिख लो, कहीं शॉर्ट में लिख लो, आपके लिए काम देगा। शॉर्ट में लिखो, जल्दी लिखो। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10 प्लस कितना परसेंट? 10
इंटू 4/100 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। निकालिए। आदित्य बेटा आपका केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है। आदित्य चलिए बढ़ो आगे बेटा, बढ़ो आगे। Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लीजिए Yes, एक sir. और इसमें एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन सभी आएंगे और आएंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने इस पे जोर दे रहा हूँ। मान लो सपोज मैंगो ही लो, आज का मौसम है मैंगो का, तो मैंगो ही है जिसका ओरिजिनल प्राइस है 50 रुपए, 50 रुपीज, ठीक है ना? कितना है? 50 रुपीज है, और इसका 2% प्राइस घट गया ड्यू टू बारिश। 2% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, घट गया। तो बताओ इसका प्राइस क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तब पहले क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। 54. घटेगा तो घट गया, मैंने बोला भाई। भाई कम होगा। तो फिर माइनस करना। 46. कैसे निकालेंगे? 50 रुपीज का पहले 2% कितना आ गया? 1 रुपीज आया। 1, सॉरी. कैसे आपको कैलकुलेट कर रहे हो? यह इतना 2% हुआ, तो फिर बताइए तो प्राइस कितना हो गया? 49. 49. नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे सर। समझे क्या sir? सभी बच्चे को समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना परसेंटेज निकालने का? हाँ सर। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, जल्दी लिखिए और सोचिए। अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि कंसेप्ट बता चुका हूं। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज increased by 4%, increased by 4%, increased by 4%. Calculate the percentage increase, calculate the percentage increase, calculate the percentage increase in its time period, in its time period, in its time period. The length of a simple pendulum is increased by 4%. Length कितना परसेंट increase हुआ? 4%. Calculate the percentage increase in its time period. कितना परसेंट टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा? सोचिए, 2 मिनट जल्दी। उड़ा कर, हाँ सोच रहे हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं या मैं बताऊं? सर कर रहे हैं। हाँ करिए करिए। सभी बच्चे, भूषण समझ में आ रहा है? पीयूष यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं? यस सर। हाँ, नहीं समझ में आएगा बोल देना पांडे सर नहीं समझ में आया, ताकि Yes, मैं sir. उसको और दूसरा तरीका अपना सकूं। बता दूं? Sir, 2%. हाँ बेटा सही आंसर, अप्रोक्स 2%। चलिए मैं बता दूं, क्या मैं डिस्कस किया जाए? यस। चलिए देखिए। हाँ सर। मान लीजिए पहले हम ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाता हूँ क्योंकि मैं नीट एंड क्लीन एवरीथिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये क्या है?
एक पेंडुलम, ध्यान दीजिए, बोलिए मत, यह पेंडुलम है, इसका मास m है, इसका लेंथ L1 है, ठीक है, और यह ऑसिलेट कर रहा है। मेरी बात ध्यान दीजिए सभी लोग, यह पेंडुलम है, इसका लेंथ L1 है, इसका मास m है, यह ऑसिलेट कर रहा है, जिसका कि टाइम पीरियड हम माना t1 इक्वल टू 2 पाई रूट L1 बाई जी। क्या सही है बेटा? क्या यह सही है? हाँ सर। क्या यह सही है? यस सर। अब कह रहा है कि लेंथ, इसका पेंडुलम का लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कितना हो जाएगा? 2%। अब निकालेंगे बाद में 2%, पहले देखते हैं कि इतना इंक्रीज कर गया। इसका टाइम पीरियड जो होगा t2, जो कि 2 पाई रूट L2 बाई जी होगा। क्या मैं सही बोला? क्या मैं सही हाँ बोला? सर। अगर हम बात यस सर। करते हैं कि 2 पाई और रूट जी, ये दोनों कॉमन है या नहीं है? यस सर। So T1 directly proportional to root L1 और T2 directly proportional to root L2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. Yes, हाँ sir. सर। क्लियर है सभी बच्चे या नहीं? बोल दो ना तो ना। क्लियर है सर। यस सर। बेटा रे, अब T1 बाई T2 या T2 बाई T1 कैसे निकलेगा? T2 बाई T1 निकाल लिया, या कितना होगा बेटा? रूट, बोल दीजिए, T2 बाई T1 L2 upon L1. L2, अच्छा बच्चों को समझ में आना चाहिए, Upon बाई L1. रूट L1। क्या मैं सही लिखा हूं बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, इसको sir. आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रूट L2 बाई L1। क्लियर ना बेटा? क्लियर Yes, ना sir. बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब T2 बाई T1 इक्वल टू रूट L2 बाई L1। यहां तक तो निकल गया, हाँ या ना? हाँ सर। अब हमें परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड निकालना है, या अगर T2, अगर क्वेश्चन में T2 पूछता तो हम क्या करते? T2 इक्वल टू रूट L2 बाई रूट L1 इंटू T1 लिख देते। बात समझ में आ रही है सबको या नहीं? हाँ रही सर। Yes. यह T2 L2 L1 बाद में निकालूंगा, मैं समझा रहा हूं, मेरी बात समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर L2 L1 निकालने का तरीका बाद में सोचेंगे, जो कि परसेंटेज है वो बाद में बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। चलेगा? हाँ सर। चलेगा? मैंने बोला कि T2 अगर निकालने के लिए बोलता तो T2, यह T1 डिवीजन था, इधर जाकर रूट L2 बाई L1 इंटू T1 निकाल देते। हाँ या ना बेटा? हाँ सर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, बोला क्या? परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यही हमारा दिया हुआ पार्ट है, यही दिया हुआ मतलब निकला हुआ पार्ट है, हाँ या ना? दोनों तरफ माइनस हाँ, वन कर देंगे, बोथ साइड -1 करेंगे। कौन है रे? कौन सांस ले रहा है? मारेंगे ना? ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या आ जाएगा बेटा? एलसीएम लेने आता है या मैं बताऊं? अच्छा पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं। जल्दी लिखो, जल्दी फटाक से लिखो, जल्दी लिखो। अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन बाद में सोल्व करूंगा। लिख लिए? लिख लिए बेटा? Yes, sir. क्या मैं रखो नीचे तक? यस सर। यस सर। हमें अभी परसेंटेज चेंजिंग टाइम पीरियड निकालना है, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। देखिए तो हमने T2 बाई बच्चा दोनों तरफ -1 किया। देखो तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं बोलो? T1 बाई T1 लिख सकते हैं क्या? पढ़ा होगा 10th क्लास में, ऐसा लिख सकते हैं? अरे T1 बाई T1 कितना आएगा? 1. 1 1 आ जाएगा।
आ जाएगा, आ जाएगा। Yes, sir. इसको चेंज इन Yes. टाइम पीरियड कहते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिनल टाइम पीरियड। हाँ या ना बोलो तो, इसको क्या कहेंगे ऊपर वाले को? चेंज इन Thank you. टाइम Time. पीरियड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड इक्वल टू √L2 बाई √L1 माइनस। यही बोला ना बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, क्या आ जाएगा? इसको क्या कहेंगे बताओ, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे बता सकते हैं? व्हाट इज दिस? परसेंटेज। हाँ, Thank you, sir. चेंज इन परसेंटेज इन टाइम पीरियड, इसी को कहेंगे चेंज इन परसेंटेज इन टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इसको कहेंगे चेंज इन, और यह है परसेंटेज, तो चेंज इन परसेंटेज इन टाइम पीरियड। यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, हाँ sir. सर। सभी बच्चे को क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। हुआ सर। अब आइए, इसका मतलब L2 निकल जाए तो हमारा सब कुछ निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। L2 निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। Yes. अब आइए, Yes, मैं sir. शुरू से एंट्री कर रहा हूँ फिर से, ये मेरा समझाने का तरीका था और मैं फिर से एंट्री कर रहा हूँ। रख कर दो बेटा इसको या आवेदन दो? कर दो सर। कर दो sir. देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, और T2 बाई T1 हमारा क्या निकालना होगा? L2 बाई L1। सही है गलत है? ये बात समझ में आया या बताऊं? कुछ नहीं, सिंपल टाइप पीरियड का फॉर्मूला से मैंने लिखा, या लिख दूं फिर से? हाँ सर, समझा। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि L2 जो है वह L1 का कितना परसेंट बढ़ रहा है? L1 का कितना परसेंट बढ़ रहा है? 4%। 4%। तो L1 इंटू 4/100, यह देखो परसेंटेज है, इसको कहेंगे परसेंटेज। और L1 प्लस इसको मतलब कहेंगे इतना इंक्रीज हुआ। अगर ये डिक्रीज होता तो क्या होता? माइनस। समझ में आ रहा है बेटा? माइनस। हाँ। Yes, sir. तो यह Yes, sir. इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस। बात समझ में आ रही है? मैं और तरीका अपनाऊं? आ रहा है समझ गया सर। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ अगर सर। मान लो कि अगर Yes, sir. पांडे सर बूस्ट पी रहा है और पांडे सर का लेंथ 2% इंक्रीज कर गया, तो क्या हम समझेंगे कि पांडे सर का जो ओरिजिनल लेंथ था, मान लो जो भी इतना लेंथ है, तो बूस्ट पीने की वजह से ओरिजिनल लेंथ का 2% इंक्रीज हो गया, हाँ या ना? सेम Yes, थिंग, sir. हाँ यह सर। लेंथ ओरिजिनल लेंथ L1 था, उसका 4% इंक्रीज कर गया, मतलब ओरिजिनल लेंथ का जो इंक्रीजमेंट हुआ वह किसके ऊपर होगा? ओरिजिनल लेंथ के ऊपर इंक्रीजमेंट। बात समझ में आ रही है क्या? आप नहीं पढ़ते हैं और यहाँ 4 व्हीलर का राइट क्या कहलाता है, प्राइस हाइक हो गया। बात समझ में? तो क्या आप समझते हो हाइक हो गया का मतलब क्या? जो प्राइस रहा था उसका कम हो गया, उसका बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। तो कंसेप्ट समझ में आया? हाँ यस सर। सर। Yes. चलो, Yes, sir. तो अब हम कैसे निकालेंगे बेटा? L1 दिक्कत आएगा बोल देना। क्या मैं सही लिखा हूं? एलसीएम आता Yes, है sir. भाई, एलसीएम आता है ना भाई? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो Yes, sir. गया? Yes, sir. पुट को तो वैल्यू आंसर आ जाएगा यार। T2 बाई T1 कितना हुआ? L2 बाई L1 कितना आ गया? L2 का वैल्यू
क्या हम लिखेंगे? क्या हम लिखेंगे? क्या हम लिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. कितना आ गया? क्लियर है भाई? हाँ सर। क्लियर है भाई? टाइम पीरियड पूछ रहा है, चेंज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो कैसे निकाल देंगे? निकालने आता है ना भाई? ट्वेंटी 26/25 कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करके निकाल लो स्क्वायर रूट, जल्दी फटाक से। निकालने आता है? करो 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 करो। 26/25 कितना आया? 1.04। 1.04. 1.04। इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना आया? निकालो, हाथ से निकालो, मोबाइल से नहीं। निकालने आता है ना? कैसे निकलेगा? Sir, 1.019. 1.019 कितना आ रहेगा? 9. श्योर हो? Yes, sir. आगे बहुत लेट क्या बेटा? क्या बेटा? क्या बेटा? नंबर गलत है ये? 1.019. सर वो सही है, लेकिन उसके आगे भी 80। अरे छोटो में काफी है। तू मोबाइल से निकाला है क्या? हाँ। मोबाइल से निकाला है? नहीं बेटा, खुद से निकालना था। चलो अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? क्या 1 कर सकते हैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट? Yes, sir. कितना आ जाएगा? T2 minus T1 upon T1 equal to 0.1 नहीं 0.019। क्या सही है? Yes, sir. सभी लोग क्लियर हो बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। अब Yes, क्या sir. निकालना भाई? T2 minus T1, ये पर ए क्या है? चेंज इन टाइम पीरियड इनटू कितना आ गया? टाइम पीरियड कितना बढ़ गया? कितना परसेंट बढ़ा? बोलिए। 1.91. हाँ 1.9 मतलब नियरली 2% बढ़ा ना बेटा? Yes. हाँ सर। अच्छा, कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। सभी आया बच्चे सर। को, भूषण, पीयूष, यस सर, आया सर। Yes, sir. आ गए. सभी बच्चे को झूठ तो नहीं बोलना। राम, No, sir. श्रेयस, Yes. श्रेयस, Sir, yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. गुड। यस। Yes, sir. आए. चलिए बढ़े आगे। यस सर। इस सीरियस कौन है भाई? Sir, न्यू एडमिशन लिया था. अच्छा अच्छा। पापा जो आए थे कल परसों, आत्मा मलिक। No, sir. No, sir. हाँ अभी तक विजिट नहीं किया सर. सर से बात की थी वो. पापा ने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल ले लो 10 डेज का. ठीक है। नहीं नहीं उसकी बात नहीं, मैं जानता नहीं इसलिए पूछ लिया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और इसको मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोग बनाइए। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, द लेंथ ऑफ अ
the length of a simple pendulum is increased by 2%. Increased by 2%. The length of a simple pendulum is increased by 2%. हो गया? हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Calculate the percentage increase in its time period. मेरा एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग कोशिश करिए. क्या दो ही होगा, या तो गलत होगा नहीं तो सही होगा, लेकिन कोशिश करना है. ये हमारा रिक्वेस्ट है, सभी लोग करेंगे. लेंथ इंक्रीज हो रहा है 2% से, टाइम पीरियड पूछ रहा है, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड कैसे बनेगा आप बताइए, जल्दी बनाइए. सेम क्वेश्चन सेम है, कॉपी करना है, लेकिन आपको सोच के करना है. क्वेश्चन पहले समझ लें, अपने से करना है. जल्दी करिए, सभी लोग करिए प्लीज. श्री राम, श्री राम बेटा. श्री राम, कैसी तबीयत है? तबीयत कैसी है श्री राम? सर अच्छी अच्छी मम्मी की? अच्छी सर. अच्छा, ठीक. बताऊं क्या मैं? बता दो बेटा. No, sir. 2 minutes. नाम बन रहा है बेटा. दिग्विजय, पीयूष, कैप्टन, यस. इसमें सबसे मतलब माय डियर बच्चा है तो यस है. पंक्चुअलिटी है, मेहनती है, मुझे अच्छा लगता है. इसलिए अच्छा लगता है कि वो सीरियस बच्चा है. हो न हो अलग बात है, सीरियस है, और मुझे पसंद है सीरियस. आपको पता है ज्योग्राफी का मैंने नोट्स मांगा था, एक ही बच्चा भेजा, यस, और राम ने मेरे को कॉल किया. सिर्फ मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि यही सीरियसनेस अगर बना रहेगा तो एक दिन आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा, एक अलग दिखेगा. बता दूं? Sir, 1%. 1% सही है. 1% सही है. हाँ सर, 1% इंक्रीज करेगा. और हाँ यस बेटा. 0.5 है सर. नहीं 1%, 0.5 आ रहा है क्या? कहीं मिस्टेक हो रहा है. कितना आ रहा है एक बच्चे? सेकंड, क्वेश्चन फिर से बताओ ना सर. द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2%. लेंथ जो हो रहा है 2% इंक्रीज कर रहा है. कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड. भूषण बेटा आप जवाब नहीं दे रहे हो. सीरियस. राम 1 hour. 1 आवर. 1. अच्छा, गुड. मयूर, मयूर यस सर. बना बेटा? नहीं. नहीं सर, बन रहा है 2 मिनट. अच्छा. भूषण, भूषण, पीयूष नहीं करने आ रहा. नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. पीयूष, Yes sir. Yes sir.
बना बेटा? ट्राई कर रहे हैं सर। अच्छा, श्रेयस समझ में आ रहा है बेटा? सर नहीं बना। नहीं बना, चलिए आइए देखते हैं। कोशिश किए ना? देखिए, पहली बात की टाइम पीरियड हम जानते हैं, ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड क्या जानते हैं? टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/, यही जानते हैं बेटा? हाँ या ना? बोलिए। हाँ सर, यस सर, तो आप T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिखोगे बेटा? लिखोगे T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L1 एंड T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, सही है बेटा? यस सर, बोलो, क्या यहां तक समझ में आया? नहीं? हाँ यस सर, यहां तक सभी बच्चे को समझ में आया कि नहीं? समझा सर। चलिए, यस सर। T2/T1 कितना आ जाएगा? L2/L1। अब L2 निकालना। L2 कितना चेंज हो रहा है बेटा? कितना बढ़ रहा है? बोलिए, कितना परसेंट? 2%। 2%। देखो, इसको कहते हैं परसेंटेज, और किसका परसेंटेज? तो L1 का। यह कहते हैं परसेंटेज, और किसका परसेंटेज? L1 का। समझ में आया नहीं आया बेटा? ओरिजिनल हाँ, लेंथ yes, sir. L1 था, उसका 2% इंक्रीज कर गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर, यस सर। कैसे लिखेंगे इसको? एलसीएम आता है ना? हाँ सर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर, कितना आ जाएगा? L2 इक्वल टू 51 ना, 51 L1 अपॉन 50। सही है बेटा? हाँ सर, सही है बेटा? नीचे आ जाएगा L2/L1 कितना आ जाएगा बेटा? होगा? यस सर, तो बेटा T2/T1 का वैल्यू कितना है? रूट L2/L1। देन क्या हो जाएगा? रूट L2/L1 को कैसे लिखेंगे? 51/50। डिवीजन आता है क्या आप लोग को? सर वो L1 आपने T1 लिखा सर वो। अच्छा, हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, खुश, सॉरी। चलिए बढ़े आगे। कितना आया इसका Yes, वैल्यू? sir. कितना आया डिवीजन करने पे? बता सकते हैं कोई? मैं डिवीजन करके दिखाऊं क्या? सर 1.02। और स्क्वायर रूट में या टोटल? 1.02। इसका स्क्वायर रूट कितना आया? स्क्वायर रूट 1 आएगा। 1 आएगा। 1 पॉइंट कुछ। 1.01 आएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो देखो तो आ रहा है, 1 तो नहीं आएगा। स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊं क्या? किसी बच्चे को स्क्वायर रूट पता है कि नहीं पता है? टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन। टाइम खत्म होने जा रहा है, रिज्वाइन हो जाना। टाइम खत्म होने जा रहा है, रिज्वाइन हो जाना। स्क्वायर रूट निकालने आता है कि नहीं आता है? ये बताओ पहले।